नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। गर्मियों के दिनों में आग से होने वाले हादसों की जो आशंका है और जो मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जरा भी लापरवाही भयानक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। बिजली के उपकरणों से लेकर रसोई गैस तक ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो किसी चिंगारी को आग में बदल दे। लिहाजा सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ताजा मामला हम दिल्ली के द्वारका का ही देख सकते हैं, जहां एक आग हादसे ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आग के हादसों को होने से कैसे रोका जाए, कैसे खुद को बचाया जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दिल्ली के द्वारका में हुए इस हादसे के बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दे देते हैं। दिल्ली के द्वारका में सुबह करीब 9:45 बजे एक आम सुबह थी। हर दिन जैसे लोगों की दिनचर्या होती है, लेकिन एक बहुमंजिला इमारत 8वीं और 9वीं मंजिल में अचानक आग लग जाती है। इस आग में 3 लोग फंस गए। 35 साल का एक पुरुष, उसके 2 बच्चे जिनकी उम्र 10 और 12 साल थी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आग से बचने का जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो ये तीनों ही अपनी जान बचाने के लिए इमारत से नीचे कूद गए। सोचिए, 8वीं 9वीं मंजिल से ये सीधे नीचे कूद गए। ये भयानक वाकया कैमरे में भी कैद हुआ। इस बहुमंजिला इमारत का नाम है शबद सोसाइटी, जो द्वारका के सेक्टर 13 में MRV स्कूल के पास है। पीड़ित परिवार का इमारत की 8वीं 9वीं मंजिल पर ड्यूप्लेक्स फ्लैट था। आग ऊपरी मंजिल में लगी और कुछ ही देर में फैल गई, जिससे परिवार के 3 लोग फंस गए और पिता अपने 2 बच्चों के साथ आग से बचने के लिए बैल्कनी के किनारे खड़ा रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन आग की लपटें फिर भी उसकी ओर आती रही। ऐसे में तीनों को कुछ नहीं सूझा तो बदहवास एक के बाद एक तीनों ही नीचे कूद गए। अस्पताल में तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी और बड़े बेटे इस आग में बच गए, हालांकि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। देश में आग हादसों की अगर हम बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2022 तक आग हादसे कम हुए हैं। 1999 में ये सबसे ज्यादा रहे, जब 27,976 आग हादसे हुए और कई लोगों की जान गई। इसके बाद 1999 से 2014 तक औसतन 13,000 हादसे सालाना यानी हर साल होते रहे। लेकिन 2014 के बाद से इनमें लगातार कमी आई और 2022 में देश में 7,566 आग हादसे हुए हैं। आग हादसों में मौत की बात करें तो 1996 में उनमें भी कमी आई है। 1996 में जहां 27,561 लोगों की मौत हुई, वहीं 2022 आते आते आग हादसों में मरने वालों की तादाद 7,435 हो गई। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि इन आंकड़ों को ठीक से चेक किया जाना बेहद जरूरी है, यानी क्रॉस चेक करने की जरूरत है। आग हादसों के आंकड़ों के मुताबिक इनमें जान गंवाने वालों में 60% महिलाएं रही हैं। अब बात करते हैं कि आग हादसों के पीछे के वो 4 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं। तो NCRB के ही मुताबिक आग हादसों के पीछे 4 मुख्य कारण है: बिजली या शॉर्ट सर्किट, आतिशबाजी, रसोई गैस सिलेंडर या स्टोव और अन्य कारण होते हैं। NCRB के मुताबिक 2022 में 20% आग हादसे गैस सिलेंडर के फटने की वजह से हुए हैं, जबकि बिजली के कारण जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उनमें 21% आग हादसे हुए हैं। पटाखों के कारण 2% आग हादसे हुए हैं, बाकी करीब 57% आग हादसे अन्य कारणों से हुए हैं। अब आते हैं कि इन हादसों से बचा कैसे जाए, सबक कैसे लिया जाए। आग हादसों से बचने के लिए कई स्तर पर काम किया जा सकता है। आग हादसा होने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आग हादसे जैसी स्थितियों में सुरक्षित निकलने के लिए इमारत में पहले से ही चौड़ी सीढ़ियां होना बेहद जरूरी है। आग बुझाने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में वो वहां पर इंस्टॉल होने चाहिए। आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी की जो जरूरत होती है वो हर बिल्डिंग में, हर मंजिल पर फायर होस तक पहुंचे, जो पर्याप्त लंबाई हो। बिजली से जुड़े मीटर के आसपास वायरिंग की समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए ताकि वहां कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और आग ना लगे। गैस की लाइन और बिजली के तारों के आसपास कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आग लग सकती है। समय समय पर इन चीजों की चेकिंग भी करती रहनी चाहिए। इसी आधार पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी इन बिल्डिंग्स को देना चाहिए। अब
बात करते हैं कि जब आग लगती है तो ज्यादातर मौत होती किस वजह से है? धुएं की वजह से। आपको बता दें कि आग हादसों में 50 से 70% लोगों की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से होती है। इसीलिए दिल्ली में आग के मामलों में 3 लोग बैल्कनी की तरफ निकल आए। ऐसे में एक तरीका ये भी काफी कारगर हो सकता है कि आपको खुली जगह पे जाने की जरूरत है। अगर कोई आग हादसा हो जाए तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बिजली की मेन लाइट काट दे, अगर मेन लाइन ऑन हो तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और भी ऐसी कई चीजें होती हैं जब आग को भड़काने की वो चीजें बहुत ज्यादा इन चीजों में मददगार साबित हो जाती है। घर में किसी भी तरह की ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल ना करें और इन चीजों को स्टोर करने से भी आपको बचने की जरूरत है। तो आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से जो आग के हादसे होते हैं उनमें कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है या फिर इनके जो आंकड़े हैं वो कितने कम हुए हैं। आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, और जब आग की ऐसी कोई स्थिति हो तो फिर आपको अपना बचाव किस तरह से करना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।